नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। आपके दो नंबर हैं, दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस आपको दिया गया है 180। आगे बोला इन्होंने, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। फाइंड द टू नंबर्स, तब आपको दोनों नंबर्स को फाइंड करना है। तो लेट, हमने मान लिया फर्स्ट नंबर इक्वल x एंड सेकंड नंबर इक्वल y, ठीक है। अब पहले उन्होंने बोला, अच्छा यहाँ पर हमने ये माना कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, x हमारा बड़ा नंबर है, y हमारा छोटा नंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180, दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180। आगे उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल है बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के बराबर, यानी 8x। अब आप क्या करिए, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह पर 8x पुट कर दीजिए। वन 180 को LHS में ले आइए। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 180 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 8 आए। ये देखिए मिल गए आपको। 3 3 या 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10। 18 इंटू 10 180 और 18 माइनस 10 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पर आप पुट कर दीजिए 18 माइनस 10। ये आपका हो गया माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। यहाँ आपको x कॉमन मिल गया, यहाँ आपको 10 कॉमन मिल गया, फिर आपको x माइनस 18 कॉमन मिल गया, आपका बचा x प्लस 10। अब x माइनस 18 इक्वल 0 या x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ से x आपका आ गया प्लस का 18 और यहाँ से x आपका आ गया माइनस का 10, ठीक है। तो देखिए माइनस 10 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, माइनस 10 को इग्नोर करना पड़ेगा। उसका रीज़न है, अगर आप माइनस 10 यहाँ पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल 8 इंटू माइनस 10, तो वाई स्क्वायर इक्वल आपका माइनस 80 आ गया। और किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए x इक्वल माइनस 10 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 18। और यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 144, तो वाई आपका आ गया 144 का स्क्वायर रूट, तो वाई आपका 12 आ गया। आपको दोनों नंबर मिल गए। तो x आपको मिल गया 18 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर था हमारा y हमको मिल गया 12।
नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है आपकी जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब उस ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा। कब? जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तब। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। ओके, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से T हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकालेंगे जब ट्रेन हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, हमने टाइम मान लिया T1, टाइम T1, डिस्टेंस कितना है हमारा 360 अपॉन स्पीड, स्पीड है आपकी x। ये आपका टाइम आ गया जब ट्रेन हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब दोबारा हम टाइम फिर निकालेंगे, उसको हमने T2 मान लिया। डिस्टेंस हमारी वही है 360, लेकिन अब स्पीड हमारी कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर मोर। पहले वाली स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ज़्यादा हो गई, यानी x + 5। अब ये जो टाइम आपका आया, ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से 1 आवर लेस, 1 घंटा कम है। क्लियर? अब यहाँ आप -1 को इधर ले आइए LHS में, T2 को RHS में पहुँचा दीजिए। तो T1 - T2 आपका आ गया 1। यहाँ वैल्यू पुट करिए T1 T2 की। न्यूमरेटर में आपको 360 कॉमन मिल रहा है, आपका बच्चा 1/x - 1/x + 5। 360 इधर अपॉन में चला गया, और इधर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया हमारा क्या बच्चा, x + 5 - x। ठीक है, -x + x कैंसल, ये आपका आ गया 5/x² + 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब 1800 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 5 आए, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। आपको यहाँ फैक्टर मिल जाएंगे 45 और 40। जब आप इन दोनों का इनटू करेंगे 1800 आ जाएगा, और 45 और 40 का आप डिफरेंस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ x कॉमन आ गया, यहाँ आपका -40 कॉमन आ गया, तो आपका बच्चा x - 40
और x प्लस 45, दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x आपका आ जाएगा प्लस का 40 और x आपका आ जाएगा माइनस का 45। माइनस 45 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि x आपने क्या माना है, x हमने ट्रेन की स्पीड मानी है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए फाइनल आंसर आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास 2 वाटर टेप्स हैं, दोनों मिलकर के किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर में फिल कर देते हैं। आगे उन्होंने बोला लार्जर डायमीटर वाला टेप 10 आवर कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टेप से टैंक को भरने में। तो आपको टाइम निकालना है कि लार्जर डायमीटर वाला टेप उस टैंक को कितने आवर में फिल करेगा और स्मॉलर डायमीटर वाला टेप उस टैंक को कितने आवर में फिल करेगा। चलिए, हमने मान लिया लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टेप इक्वल x आवर्स, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टेप। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है लार्जर वाला जो टेप है वो 10 आवर कम ले रहा है स्मॉलर वाले टेप से। तो स्मॉलर वाला x आवर ले रहा है, तो लार्जर वाला कितना लेगा, x माइनस 10, भाई 10 आवर कम ले रहा है। क्लियर। अब इसके बाद हम दोनों टेप का 1 आवर का पोर्शन निकालेंगे कि 1 आवर में स्मॉलर टेप कितना पोर्शन फिल करेगा और 1 आवर में लार्जर टेप कितना पोर्शन फिल करेगा। तो पोर्शन फिल्ड बाई स्मॉलर टेप, ये आपका हो जाएगा 1/x। भाई वो टैंक को भरने में x आवर ले रहा है तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी काम को मान लीजिए 10 घंटे में फिनिश कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पोर्शन करेंगे, 1/10, ठीक है। और पोर्शन फिल्ड बाई लार्जर टेप, ये आपका कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 10। और दोनों ने मिलकर के 9 होल 3/8 आवर में टैंक को फिल किया था। इसका मतलब 75/8 आवर में। तो देखिए 75/8 आवर में दोनों मिलकर के टैंक को फिल कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेंगे, 1/75/8। भाई जैसे यहाँ पर किया हमने वैसे यहाँ पर किया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8/75। ये आपका 1 आवर का पोर्शन आ गया। 1 आवर में 8/75 पोर्शन फिल करेंगे। तो स्मॉलर टेप का 1/x, लार्जर टेप का 1/x माइनस 10, और दोनों ने मिलकर के कितना पोर्शन फिल किया, 8/75। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्मॉलर टेप का पोर्शन आ रहा है 1 आवर का, यहाँ भी लार्जर टेप का पोर्शन आ रहा है 1 आवर का, तो यहाँ भी दोनों का मिला करके 1 आवर का पोर्शन ही आएगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं
कि इधर तो वो चेंज कर लेते हैं लेकिन इधर चेंज नहीं करते, यहाँ पर 75/8 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका हो गया 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 8/75। ऊपर आपको 2 कॉमन मिल गया, टू 4 जा। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल 75x माइनस 75 इंटू 5 375। RHS को आप LHS में ले आइए, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल 0। तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इतना नोट करें। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 4 इंटू 375 आपका आ गया 1500। अब 1500 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 115 आए, तो ये आपको मिल गए 100 और 15। अगर आप इन दोनों का इंटू करेंगे 1500 आ जाएगा, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 115 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको 4x कॉमन मिल गया, तो आपका बच्चा x माइनस 25, और यहाँ आपको माइनस 15 कॉमन मिल गया, x माइनस 25, फिर x माइनस 25 कॉमन मिल गया, आपका बचा 4x माइनस 15। अब x माइनस 25 इक्वल 0, तो x आपका 25 आ जाएगा, और 4x माइनस 15 इक्वल 0, तो x आपका 15/4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, तो पॉसिबिलिटी है दोनों आंसर्स के आने की। ठीक है, तो पहले हम 25 को लेते हैं, तो x हमारा 25 हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। तो स्मॉलर टेप आपका 25 आवर लेगा और लार्जर टेप आपका 15 आवर लेगा। अगर हम 15/4 लेते हैं तो यहाँ से लार्जर टेप का आप टाइम निकालिए, तो 15/4 माइनस 10, एलसीएम लीजिए, ये आपका आ गया -25/4। और देखिए टाइम आपका कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए x इक्वल 15/4 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फाइनल आंसर हो गया हमारा 25 आवर्स और 15 आवर्स। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो आपका 1 आवर कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है मैसूर और बेंगलुरु के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, मैसूर से बेंगलुरु जाती है, उसको जितना टाइम लगता है
एक पैसेंजर ट्रेन है, वो भी आपका मैसूर से बेंगलुरु जाती है, उसको जितना टाइम लगता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 आवर कम है पैसेंजर ट्रेन के टाइम से। आगे मैंने बोला एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तब आपको दोनों ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। ओके, हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से, तो ये हो जाएगी आपकी x + 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेन का टाइम निकालेंगे कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है। इसके लिए हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से टाइम हमारा आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालेंगे। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल पैसेंजर ट्रेन का टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारा 132 अपॉन स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है x। ये आपका पैसेंजर ट्रेन का टाइम आ गया। इसके बाद टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिस्टेंस तो आपको यही है 132 और पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x + 11। ये हमने दोनों ट्रेन का टाइम फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। इसको जैसे मान लीजिए T1, इसको मान लीजिए T2। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर कम है। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर कम है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो T1 - T2 आपका आ जाएगा 1, वैल्यू पुट करिए। T1 है हमारा 132 अपॉन x और ये है हमारा 132 अपॉन x + 11। न्यूमरेटर में 132 कॉमन आ गया। RHS में अपॉन में चला गया। इधर आप एलसीएम ले लीजिए। ये आपका आ गया x + 11 - x, +x - x आपके कैंसिल हो गए। आपका बचा 11 अपॉन इंटू कर दीजिए x² + 11x इक्वल 1/132। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 11x इक्वल 132 × 11, ये आपका हो जाएगा 1452। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x² + 11x - 1452 इक्वल 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई।
अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1452 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 11 आए, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 1452 का आपको फैक्टर मिलेंगे 44 और 33, दोनों का इंटू करेंगे 1452 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 11x की जगह पर हम लिख देंगे 44x माइनस 33x। x कॉमन आ गया, यहाँ आपका माइनस 33 कॉमन आ गया, तो x माइनस 33 और x प्लस 44, तो यहाँ से x आपको मिल गया 33 और यहाँ से x आपको मिल गया माइनस 44। अब देखिए माइनस 44 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। रीज़न, x आपने क्या माना है, x हमने मानी है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए फाइनल आंसर हो गया हमारा 33। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका आ गया 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। आपके दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम आपको दिया है 468 मीटर स्क्वायर। आगे उन्होंने बोला इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, तब आपको दोनों स्क्वायर की साइड्स को फाइंड करना है। ओके, मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर आपका ये है, ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है। बड़े स्क्वायर की साइड को हमने x मान लिया, छोटे स्क्वायर की साइड को हमने y मान लिया, ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई साइड इंटू साइड। इस स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। आगे उन्होंने बोला दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4x, 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4y, ठीक है। अब दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस यानी 4x माइनस 4y, ये आपको दिया है 24। 4 कॉमन लेकर इधर अपॉन में पहुंचा दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल 6, ठीक है। अब आप यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में, या y की वैल्यू निकालिए x के टर्म में। तो x आपका आ गया मान लीजिए 6 प्लस वाई। इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल 0। इसको a प्लस बी के स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल 0। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 माइनस 468, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 432, ठीक है। यहाँ आपको इन तीनों में 2 कॉमन मिल रहा है,
तो आपका बच्चा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 116 इक्वल 0। 2 नेक्स्ट स्टेप में इधर 0 के पॉइंट में चला जाएगा तो 0.2 0 बन जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। 2 जब कॉमन लिया था हमने तो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 216 बचेगा। ठीक है। अब 216 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 6 आए, तो चेक करते हैं। ये मिल गए आपको 3 2 जा 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18। अगर आप इन दोनों का इंटू करेंगे 216 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y की जगह पर हम लिख देंगे 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल 0। यहाँ आपको y कॉमन मिल गया, y प्लस 18। यहाँ आपको माइनस 12 कॉमन मिल गया, y प्लस 18। उसके बाद y प्लस 18 आपको कॉमन मिल गया, आपका बचा y माइनस 12। तो यहाँ से y आपका आ गया -18 और यहाँ से y आपका आ गया प्लस का 12। अब देखिए y जो आपका -18 आया है इसको इग्नोर करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि y क्या है, y आपकी स्क्वायर की साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 12। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। x मतलब पहले वाले स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। तो 6 प्लस y है हमारा 12, तो x आपका आ गया 18। तो पहले वाले स्क्वायर की साइड x थी तो वो आपको मिल गई 18 मीटर। दूसरे वाले स्क्वायर की साइड y थी, ये आपको मिल गई 12 मीटर। ओके, नोट इट डाउन।